अगर अब दोबारा वो इंडिया गठबंधन में आ गए जी। काफी दिनों से सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार यानी बिहार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने इंडिया गठबंधन को पटकी दी तो वो बीजेपी को पटकी देंगे। ऐसा सुना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग जो है मोदी जी से की थी। चिराग पासवान ने क्या अमित शाह का विरोध किया? हो सकता है कि आने वाले समय में नीतीश जी खुल के बहुत कुछ चीजों को स्पष्ट कर सत्ता में रहने के लिए इसलिए चुप बैठे हुए हैं। जब गवर्नर राज लग जाएगा तो वो सीधा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गवर्नर जी के अंडर काम करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा इस देश में चुनाव हो जाए। और मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं जेपीसी न्यूज चैनल। मैं आपका अपना महेश बिहारी। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, चर्चा चल रही है। तो उसी बारे में हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए बिट्टू राणा, जो कि पेशे से पत्रकार हैं, राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बिट्टू जी, आपका जेपीसी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके दर्शकों को नववर्ष की जो है हार्दिक शुभकामनाएं जी। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार यानी बिहार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार गिर रही है। क्या लगता है आपको, गिर रही है? देखिए जी, नीतीश जो हैं जी, बिहार के मुख्यमंत्री, जी, उनके मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में खुल के कोई भी बंदा नहीं बता सकता। जी। लेकिन जब वो चाल चलते हैं ना, उनकी चाल समझना बड़ा मुश्किल है। जी। और जो आप कह रहे हो कि सरकार गिर जाएगी, जी, अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं जी, जिस तरह कई बार आपने देखा, कई बार 9 बार वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री की, तो वो पलटी नहीं कहेंगे, वो पटकी देने वाली बात कहेंगे। जी। पिछली बार उन्होंने इंडिया गठबंधन को पटकी दी, मोदी जी के साथ चले गए। जी। अगर अब दोबारा वो इंडिया गठबंधन में आ गए जी, तो वो बीजेपी को पटकी देंगे, यानी कि एनडीए को। जी। अब वो एनडीए को पटकी देने की बातें जो चल रही हैं जी, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। जी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2024 के जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जी, नरेंद्र मोदी साहब को लेकर, बीजेपी की सरकार को लेकर, जी, वो बहुमत जो है बीजेपी को स्पष्ट नहीं मिला। और नीतीश जी को और साथियों को लेकर नरेंद्र मोदी जी जो हैं दोबारा प्रधानमंत्री बने। जी। और लंबे समय से बिहार में एक जो है मांग उठती आ रही है, वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना। जी, यहीं से मैं सवाल करूंगा आपको, क्या यही कारण होएगा बीजेपी से मुंह मोड़ने का नीतीश कुमार का? देखिए, अब कारण तो बहुत से हैं। अब देखिए पीछे, इसमें सबसे बड़ा कारण ऐसा सुना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग जो है मोदी जी से की थी। जी। लेकिन उस पर अभी कुछ भी जो है एनडीए की सरकार ने, बीजेपी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं या नहीं देते हैं। जी। इस पे अभी खुल के कुछ सामने नहीं आया। जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खेला जो किया है वो अमित शाह ने किया है। जी। अमित शाह ने कैसे किया, आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जब अपनी राजनीति शुरू करी थी, बाबा साहेब के और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने जो है जी गांधी जी के समर्थक माने जाते थे, विचारधारा के। वो जी बाबा साहब की विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं नीतीश जी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं वो उस दौर से निकले हुए हैं। जी। इसमें खेला कैसे हुआ कि जब अमित शाह जी एक सदन में खड़े होकर बोलते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना भगवान को याद किया होता तो जी शायद स्वर्ग प्राप्त हो जाता। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अब देखा ये जा रहा है जी, लोगों को ये लग रहा है, दलित, खासकर दलित समाज, कुर्मी समाज जो नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। जी। क्योंकि कुर्मी समाज से ही नीतीश कुमार आते हैं। जी। तो उसमें क्या हुआ, काफी नेता जो हैं और काफी जनता जो है, काफी दल जो है, इस जो बयान अमित शाह ने दिया था सदन में खड़े होकर, उसका विरोध करते नजर आए और माफी मांगने की बात अमित शाह से कर रहे हैं या फिर इस्तीफे की मांग जो कर रहे हैं। जी। अब इसमें देखिए, जेडीयू की सरकार और बीजेपी की सरकार बिहार में है। जी। गठबंधन होने के कारण जो है जेडीयू के कोई भी नेता, जी नीतीश कुमार का कोई भी नेता या खुद नीतीश कुमार जी अमित शाह का विरोध नहीं कर पाया, ना समर्थन कर पाया। जी। ये जो अंबेडकर जी को लेकर उन्होंने समर्थन बयान दिया था, जी इसको लेकर जेडीयू के किसी भी नेता ने ना तो उनका अमित शाह का समर्थन किया, जी
और ना ही विरोध किया। जी असमंजस में बीच में गाड़ी फंसी हुई है। जी जी। जैसे कि आपने बिहार की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बिहार में एक चिराग पासवान का नाम बहुत बड़ा है, जो कि लोकसभा में 5 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 की 5 जीत हासिल की, लेकिन केंद्र में उनको 3 कैबिनेट मंत्री मिले हुए हैं, मतलब केंद्र सरकार के मंत्री हैं। उनके 5 सांसदों में से 3 उन्होंने मंत्री पद की मांग रखी या फिर मिल गए केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन चिराग पासवान अभी चुप्पी रखे हुए हैं नीतीश कुमार को लेकर के, क्या आप कहते हैं? तो पासवान जी की बात करूं तो उनके जो पिताजी रहे हैं पहले, जी जी, वो हमेशा जो दलित के हक की आवाज उठाते रहे हैं। जी अब आप देखिए ना, पासवान जी को मंत्रालय तो मिला हुआ है, जी जी, जबकि उनके एमपी भी कम है, जी जी, बिल्कुल, नीतीश से कम है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? जी लेकिन नीतीश को कितने मंत्रालय मिले हुए हैं उनके एमपीओ को, जी, ये भी देखो। जी और ये चिराग पासवान जी वही हैं जो बिहार के इलेक्शनों में और क्या कहते हैं अपने लोकसभा के इलेक्शनों में जी जी, नीतीश जी के एक ही गठबंधन में होते हुए नीतीश के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे के खिलाफ नीतीश जी और चिराग पासवान जी हाँ जी, हाँ जी, चुनाव लड़ते हैं ना इनके नेता आपस में। जी तो अब ये देखिए ना कहाँ पे खड़े हैं वो लोग। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान ने क्या अमित शाह का विरोध किया? नहीं किया। कि आप बाबा साहब को लेकर कौन सी टिप्पणी कर रहे हो? नहीं, जैसे बाबा साहब की राजनीति की बात करें, रामविलास पासवान जी, एक बाबा साहब के बात करें तो जो पुरानी लोकसभा बनी हुई है उसमें बाबा साहब की मूर्ति लगवाने वाले चिराग पासवान जी के फादर यानी रामविलास पासवान जी ने लगवाई थी। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, देखिए आज उनके साथ बैठे हुए गठबंधन में बीजेपी के साथ जी, उनके पिताजी ने मूर्ति लगवाई, आपको क्या नहीं है? हाँ जी, हाँ उनके पिताजी ने मूर्ति लगवाई। लेकिन पासवान जी जो है, चिराग जी हैं, जो चिराग है पासवान जी के, हाँ हाँ, वो तो चुप बैठे हुए हैं बाबा साहब के अपमान को लेकर। जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब ये देखिए उनको कुर्सी कितनी प्यारी है। जी, नहीं मैं मान गया आपकी बात, उनको कुर्सी अब मैं देख पासवान समाज है, पासी समाज से आते हैं। जी जी, पासवान समाज अगर क्या जो नहीं, पासी और ये चिराग पासवान जो है इनका टाइटल है पासवान, लेकिन ये दुसाध जात से आते हैं। तो है तो ना ऐसी समाज से ही। जी जी, ऐसी है, ऐसी समाज से हैं, दलित समाज से हैं। जी जी, अब देखिए कितना बयान आए हैं, दलित समाज पे कितना अत्याचार हो रहा है। जी जी, चाहे उसमें पासी समाज हो और भी कोई भी जितनी भी बिरादरियां हैं ऐसी समाज में, दलित समाज में, जी जी, उन पे कितनी जो दिक्कतें उनको सामना करना पड़े, उनके धर्म स्थलों को, उनकी मूर्तियों को, जी, है ना? जी जी, पीछे देखा पासी समाज की मूर्तियों को, यहाँ तक कि एक गांव की मैंने खबर देखी है, वहां से पासी समाज का बोरे उखाड़ के फेंक दिया। हाँ, उखाड़ दिया गया, आपने देखा होगा। लेकिन ये नेता जो सरकार के साथ मिल जाते हैं, जी जी, और जिसकी सरकार में ये सब हो रहा है, जी जी, उनकी सरकार के साथ वो मिल जाते हैं, मंत्रालय ले लेते हैं, वो क्यों नहीं दलित समाज की बात कर पा रहे? हम बात करें बिहार के ऊपर। जी जी, बिहार में खेला होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल, यही हमारा मुद्दा ही था। खेला मैं यहाँ पे था कि खेला तो अमित शाह ने कर दिया ना जी। अब जो है नीतीश जी हैं असमंजस में, बीच में फंसे हुए हैं। जी, जैसे कि अभी मैं बात करूंगा, ये चिराग पासवान पे ही आऊंगा कि वो कहते हैं हम रामविलास पासवान जी का चिराग हूं और बिहार का चिराग हूं, लेकिन बाबा साहब वाले मैटर यानी मुद्दे को लेकर के चुप्पी क्यों धर रखी है? देखिए अगर वो, क्योंकि रामविलास पासवान जी अंबेडकर को मानते थे, पूछते थे, ये चीज हम नहीं कहेंगे, उनकी बहुत सारी वीडियो भी हम उनके सामने ला देंगे चिराग पासवान जी के, जो कभी मेरे से बातचीत हुई या कुछ भी हुआ तो हम उनके सामने रख देंगे। लेकिन एक कुर्सी के चक्कर में क्यों रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान चुप्पी रख रखे हैं? देखिए वो तो एक अपना इनका सत्ता का लालच हो सकता है। जी, देखिए अगर सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। जी, सत्ता में रहने के लिए इसलिए चुप बैठे हुए हैं। जी, एनडीए ने जो अमित शाह के जो एनडीए के गृह मंत्री हैं, जी, जी, मोदी सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। जी, जी, एनडीए सरकार के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, 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 उन्होंने जो बयान दिया है बाबा साहब को लेकर, जी, उसके खिलाफ ना तो चिराग पासवान जी बोल पा रहे हैं, जी, असमंजस में फंसे हुए हैं, जी, जी, और ना ही नीतीश कुमार बोल पा रहे हैं। जी, जी, क्योंकि इनको पता है, नीतीश कुमार को तो ये जाहिर हो गया जी, कि कुर्मी समाज, एससी समाज और जो बिहार के जो वंचित वर्ग लोग हैं, जी, जी, वो बाबा साहब को बहुत मानते हैं। जी, अब वो समाज ये देख रहा है कि नीतीश कुमार जो स्टेट के मुखिया हैं, जी,
बिहार के जी जी कि वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं, जी वो अभी तक देख रहे हैं। जी और इस चीज को लेकर जी नीतीश जी जो है फंसे हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, अभी एक पत्रकार ने नीतीश जी से पूछा जी कि भी लालू यादव जी ने आपके लिए अपने दरवाजे खोल दिए, इस पे आपका जी। क्या कहना है। जी जी तो उन्होंने ना तो हाँ करी जी और ना करी, जी ना ही उन्होंने ना की है, जी जी हाँ ना कुछ भी नहीं कुछ किया भी नहीं उन्होंने। किया। जी तो इसका ये मतलब है कि नीतीश कुमार भी खेला करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जी और यहाँ तक की बात कहूं, अगर नीतीश कुमार जी जी एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, जी लालू यादव जी, कांग्रेस और नीतीश कुमार जी मिलकर अपनी सरकार वहां पे बना लेते हैं, जी स्टेट की सरकार, जी और स्टेट अपना क्या कहते हैं, सेंटर से अपना मतलब समर्थन वापस ले लेते हैं, जी जी तो नायडू जी भी फर्स्ट से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। जी बिल्कुल। मेरा एक सवाल है यही, और एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कमेंट कर लूं, जी। पूरी कर लूं। नायडू जी अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार, सेंटर की सरकार भी गिर जाएगी। मैं मानता हूं, लेकिन जी इसमें एक चीज फंसी हुई है, जी नीतीश जी खुल के क्यों नहीं सामने आ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर जो मिली है कि नीतीश के जो एमपी हैं जी फिलहाल जो सेंटर की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो शायद महाराष्ट्र वाला खेला नीतीश के साथ ना हो जाए, उनके एमपी तोड़ के बीजेपी अपनी पार्टी में ना शामिल कर ले। जी जी इसलिए नीतीश जी अभी खुल के कुछ नहीं कह पा रहे हैं। जी जी हो सकता है कि आने वाले समय में जी। नीतीश जी खुल के बहुत कुछ चीजों को स्पष्ट कर दें। जी बिहार में गवर्नर बदल दिया गया। अभी पिछले दिन शपथ ग्रहण कर रहे थे गवर्नर साहब, नीतीश कुमार गए नहीं वहां पे। इसको लेकर के आपका क्या? देखिए, उनको नीतीश कुमार जो रिसीव करने नहीं गए, लेकिन जब बाद में लालू जी को और लालू जी के परिवार को, उनके बेटे जी को और नीतीश जी को मिलने के लिए बुलाया गया, जी तो वहां पे साथ बैठे वो लोग, बातें की उन्होंने। जी लेकिन जब एक गवर्नर जी अपने जिस राज्य में वो लगने वाला है, उनको रिसीव करने के लिए स्टेट का मुख्यमंत्री जरूर जाता है। जी बहुत जगह ऐसा हुआ है। जी जी तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश जी नाराज हैं। जी वो गवर्नर जी को जो एनडीए के भेजा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है, जी खान साहब जो गवर्नर आए हैं यहाँ, कल शपथ ली उन्होंने जी कि वो एनडीए के भेजे हुए गवर्नर हैं, बीजेपी सरकार के भेजे हुए गवर्नर हैं। जी जी और क्योंकि जो पिछली बार, अब ये यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं गवर्नर साहब का, जब ये कर्नाटक के गवर्नर थे, जी तो वहां पे वहां की जो सरकार है, जी इनका और वहां की सरकार का 36 का आंकड़ा रहा करता था। जी जी तो ऐसा देखा माना जा रहा है कि जो गवर्नर नए भेजे हैं जी बिहार के, कि अगर नीतीश जी मान लो जी राज्य में अपनी सरकार जी बीजेपी से अलग बना लेते हैं, यानी कि जी नीतीश, कांग्रेस जी और लालू जी, जी जी ये मिलकर अपनी सरकार बिहार में बनाने की कोशिश करते हैं और समर्थन वापस ले लेते हैं बीजेपी से, जी तो हो सकता है कि वहां पे गवर्नर साहब जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। अच्छा, ये चीजें हैं। हाँ। इस करके हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को अगर वहां पे कोई सरकार बन गई, इन 8 महीने के जो चुनाव बचे हुए हैं, जी जी इन 8 महीने में अगर दोबारा कोई सरकार बन जाती है, तो सरकार को इलेक्शन में उस चीज का थोड़ा फायदा होता है, क्योंकि वहाँ के जो अफसरशाही लोग हैं, पुलिस है, अफसरशाही लोग हैं, वो सरकार के अंडर आ जाते हैं। जी 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 और जब गवर्नर राज लग जाएगा, तो वो सीधा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गवर्नर जी के अंडर काम करेंगे, जी जी राष्ट्रपति जी के अंडर काम करेंगे, जी जी किसी सरकार के अंडर काम नहीं करेंगे। अब आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री कौन है, जी गृह मंत्री कौन है। जी तो जाहिर सी बात है, एक तरह से राष्ट्रपति शासन लग के भी वहाँ पे एक तरह से बीजेपी का ही रूल चलेगा। जी जी मैं समझ गया। तो हो सकता है अगर वो चिल्लाते रहे, अगर राष्ट्रपति शासन लगा, विपक्ष एनडीए चिल्लाता रहे भी हमारी सरकार बनने दो, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, जी सब कुछ है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कम ही चांस है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन बीजेपी का अगर आप देखे जाए, जी बहुत जगह उन्होंने खेला किया, महाराष्ट्र में कर दिया, जी बहुत जगह उन्होंने ऐसे ऐसे खेले किए हैं। जी 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 तो बीजेपी का कुछ नहीं कह सकते भी किस मानसिकता से उन्होंने गवर्नर को वहां पे भेजा है, जी जी और किस मानसिकता से गवर्नर साहब वहां पे आए हैं। जी हो भी सकता है कि भाई सरकार पलट जाए जी बिहार की। जी अगला सवाल मेरा ये रहेगा
जैसे लालू प्रसाद जी। यादव जी, जो कि उनके बेटा तेजस्वी यादव, उन्होंने जब नीतीश कुमार समर्थन वापस लिया था लालू से, तो उस टाइम उनका बयान आया था, चाचा तो पलटू निकल जाते हैं, ये चीज़ें थी। तो इस बार जो तेजस्वी यादव को समर्थन मिलता है नीतीश कुमार जी का, तो क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, उससे पहले की अगर मैं बात करूं जी, उससे पहले जो नीतीश और बीजेपी की सरकार थी, जी जी जब वो उस सरकार को पलटा के जी तेजस्वी जी के साथ गए, जी जी सरकार बनाई, तब अमित शाह ने क्या कहा था? क्या कहा था? ये कहा था कि नीतीश जी के लिए हमारे दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जी, ये तो कहा था। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। अब ये देखिए, उसके बाद भी अमित शाह जी अपने दरवाजे खोल लेते हैं। देखिए, राजनीति जो है ना, जी, ना तो कोई राजनीति में दुश्मन होता और ना ही कोई पक्का दोस्त होता है। जी जी बिल्कुल। ये राजनीति है, जिसको राजनीति समझ में आ गई ना, जी वो दरवाजे बंद भी करेगा जी और जरूरत पड़ने पर खोल भी लेगा। जी जी बिल्कुल। समझ रहे हो? जी अगर आज नीतीश जी को जरूरत है लालू यादव जी के साथ जाने की, या लालू यादव जी को जी जरूरत है जी नीतीश जी का साथ लेने के लिए, तो वो दरवाजे खोलेंगे ना भाई। जी। दरवाजे की हम बात करें, ये दरवाजे खुलते और बंद इसलिए होते हैं क्या उनके समर्थकों के लिए, जो मतलब सरकार के या विपक्ष के समर्थक होते हैं, इसलिए दरवाजे खोले और बंद किए जाते हैं क्या, कि मेरे जो समर्थक हैं ये नाराज मेरे से ना हो जाएं, इसलिए ऐसा बयान देना पड़ता है कि मेरे हमेशा इनके लिए दरवाजा बंद है। देखिए, जब भी कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी के लिए, किसी दल के लिए काम करता है ना, जी, तो वो एक ही आस लगा के काम करता है कि भी मेरी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए, वो मेरा दल जो है सत्ता में होना चाहिए। जी जी भी हम उसको सत्ता में लेके आएंगे, मेहनत करेंगे। जी जी और जब ऐसी कोई चीज सामने आ जाती है कि भी गठबंधन जो टूट जाता है, जी जी तो उसमें खाली नेताओं का नुकसान नहीं होता। जी जो कार्यकर्ता एक उम्मीद लगा के बैठा होता है ना ग्राउंड लेवल पे, जी जी वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से प्रभावित होता है। जी बिल्कुल। वो सोचता है कि मेरी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन गठबंधन करके सरकार बन ली, चलो कोई बात नहीं भाई, अब जो है कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी सरकार में। जी जी लेकिन वही गठबंधन टूट जाता है या पार्टी हार जाती है, तो वहां से जो है कार्यकर्ता जो है मायूस हो जाता है। जी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लड़खड़ाने लगता है। कहीं तो इतने बड़े बड़े कार्यकर्ता जो होते हैं वो पार्टी भी चेंज कर लेते हैं। जी जी विपक्ष की जगह वो पक्ष वालों में चले जाते हैं, सरकार के साथ चले जाते हैं। तो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं इन चीजों से प्रभावित होता है, ऐसा तो मैं कह सकता हूं, और ऐसा होता है। जी, मेरा लास्ट सवाल रहेगा, जो बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार समर्थन अपना वापस लेती है बीजेपी से, तो क्या आने वाले टाइम में केंद्र सरकार गिर सकती है? देखिए, केंद्र सरकार, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, नीतीश जो है और चंद्र नायडू जी जो है, जी जी ये आपस में एक तरह से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। जी, और तगड़े मित्र कह सकते हैं। मित्र कह सकते हैं, बहुत अच्छा कह सकते हैं। जी एक दूसरे को बहुत मानते हैं नायडू जी और नीतीश जी आपस में। जी, और सेंटर में सपोर्ट किसका है? इन्हीं दोनों लोगों का। इन दोनों लोगों का बड़ा सपोर्ट है। जी, अगर ये दोनों लोग ही, जी जहाँ के नीतीश जी के तो बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, जी, क्योंकि नीतीश जी ना तो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं जी बिल्कुल, कि मैं सरकार के साथ रहूंगा जी या सरकार को हटा दूंगा अपने राज्य से, जी जी या दोबारा। इसमें नीतीश जी का भी एक बहुत बड़ा लालच है। नीतीश जी ये चाहते हैं कि जो आने वाले चुनाव हैं बिहार के, जी, राज्य के जो चुनाव हैं, जी, उसमें जो है एनडीए मुझे पहले से ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। जी जी बिल्कुल। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती, जी, क्योंकि आपने कहीं भी देखा होगा, महाराष्ट्र लगा लो, उत्तर प्रदेश लगा लो, जी जी, मध्य प्रदेश लगा लो, राजस्थान लगा लो, जी जी, बीजेपी एक पार्टी ऐसी है जिसके साथ गठबंधन कर लेती है ना, जी, वो उस दल को खाना शुरू कर देती है, कमजोर करना शुरू कर देती है। जी जी। अब जहां तक देखेंगे कि पिछले बार चुनाव की बात करेंगे, जिस चुनाव अभी 2020 के जो चुनाव बिहार के थे, जी 2020 में जो चुनाव हुए थे जी जी बिहार में, उनमें अगर देखोगे तो नीतीश जी के पास पहले कितनी सीटें थी, जी जी, जीत कर आए थे। जी, और अब जब उन्होंने दोबारा 2020 में बीजेपी के साथ
इलेक्शन लड़ाए इकट्ठे होकर, तब नीतीश जी की कितनी सीटें है, कितने विधायक जीत के आए। जी जी तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। अब ऐसे ही है महाराष्ट्र में लगा लो, जी जी जबकि महाराष्ट्र में उनका मुख्यमंत्री रहा है देवेंद्र फडणवीस जी, तो अभी भी हैं चेहरे पे, महाराष्ट्र में चेहरे में, शिंदे के चेहरे पे उन्होंने चुनाव लड़ा। जी और जब बीजेपी को एक बहुत बड़ा समर्थन कैसे मिला जी ये हम नहीं कह सकते, क्या उसमें वो भी कुछ अलग चीजें चल रही हैं कि गड़बड़ी इलेक्शनों में हुई है वहां पे, जी जी लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। जी लेकिन बड़ा जब समर्थन जो है, ज्यादा विधायक जो है बीजेपी के जब जीत के आए, जी तो उन्होंने शिंदे जी को बोल दिया भी अब आपको सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनकर ही रहना होगा, जी जी अब हमारा सीएम बनेगा। जी इसी डर की वजह से जो है नीतीश जी हैं खुलकर जी। अभी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। डर तो है, जी जी अगर मैं डर तो है, अगर मान लीजिए अब नीतीश जी और बीजेपी आपस में मिलकर बिहार में चुनाव लड़ते हैं जी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत से विधायक जीत के आ जाते हैं, जी तो हो सकता है कि नीतीश जी को अगली बार जो है बीजेपी वहां पे मुख्यमंत्री ना बनने दें, जी उप मुख्यमंत्री या गृह मंत्री बने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सरकार के साथ ही ना अकेले बीजेपी ही सरकार बना ले वहां पे। जी तो ये डर बीजेपी का जो डर है नीतीश जी के मन में है, वो चाहते हैं कि पहले से ही मुझे वहां पे एनडीए जो है मुख्यमंत्री का जो चेहरा है घोषित कर दे। जी बात की आपने कि सरकार सेंटर की गिर जाएगी, देखिए चंद्रपाल नायडू जी जो हैं जी और नीतीश जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि मित्र है, जी अगर उन दोनों ने अपना समर्थन सेंटर से वापस ले लिया जी तो 100% सेंटर की सरकार गिर जाएगी। जी ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा इस देश में चुनाव हो जाए, अच्छा या फिर और छोटे बड़े दल मिलकर जी कोई एक नई सरकार बना ले। जी जी बिल्कुल। जैसे कि बिहार की पहले शुरुआत हुई थी हमारी और आपकी बातचीत हुई थी, जो बिहार सरकार पे ही रहेंगे। बिहार सरकार यानी 8 महीने बाद चुनाव है, ठीक है, दोबारा मतलब चुनाव होएगा सरकार, वहाँ पे आपको लगता है कोई भी पार्टी यानी XYZ, कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, या नीतीश की जो पार्टी है, ठीक है, या RJD ले लो, कोई भी सरकार आपको लगता है अपने दम पे सरकार बना सकती है? देखिए ऐसा कह सकते हैं बीजेपी के बारे में हम लोग, जी, क्योंकि बीजेपी का जो मूड है ना, जी, वो 24 घंटे इलेक्शन वाला मूड रहता है। अच्छा, बीजेपी हमेशा 24 घंटे इलेक्शन के मूड में रहती है जी, और उनकी रणनीतियां जो है ना बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं। जी, जी, कब कहाँ क्या खेल खेलना है, ये बीजेपी के जो चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी, और उनके कुछ नेता हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, हो सकता है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार अपना बिहार में बन जाए, जी, लेकिन अगर एनडीए मजबूत हो गया वहां पे दोबारा, जैसे भी कयास लगाए जा रहे हैं जी, कि एनडीए की सरकार दोबारा बिहार में आ सकती है, जी, चाहे वो 5-6 महीने के लिए ही बने जी, जी, या 7-8 महीने के लिए बने, जी, तो शायद बीजेपी का खेला वहां पे बिगड़ सकता है। जी। मेरा लास्ट सवाल रहेगा, मैंने कई बार कह दिया लास्ट सवाल, नहीं, आप सवाल कीजिए मेरे सवाल- पास, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जी जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ जैसे हनुमान जी जो मोदी के हनुमान बनते हैं, अमित शाह जी, सीधा बोलो। नहीं, अमित शाह जी नहीं, चिराग पासवान, अच्छा, चिराग पासवान, संकट मोचन संकट मोचन वाले चिराग पासवान, जी। जो बार बार कहते हैं हम तो मोदी के हनुमान हैं, मोदी जी के हनुमान हैं। क्या हनुमान जी कभी अपनी बिहार में सरकार बनाने की कोशिश करेंगे कि केंद्र में ही राजनीति करने की कोशिश करेंगे? देखिए चिराग, मुझे जैसा लगता है कि चिराग पासवान को अभी समय लगेगा। जी, चाहते तो वो भी है कि राज्य पर उनका हक हो, जी, बिहार राज्य के वो मुख्यमंत्री बने, चाहते हैं, ऐसा कोई दल नहीं है जो नहीं चाहता भी उनके दल का मुख्यमंत्री राज्य का बने। जी, जी, हर कोई दल, छोटा बड़ा दल जो भी है, वो चाहता है कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हमारे दल का जरूर बने। जी, जी, मंशा तो सभी की होती है, इच्छाएं भी होती हैं, जी, लेकिन चिराग पासवान को मेरे हिसाब से समय लगेगा। जिन मुद्दों पे उनको खुल के बोलना चाहिए ना, जिन मुद्दों पे उनको खुल के सरकार का समर्थन करना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए, जी, अपनी उपस्थिति जो है जनता के बीच में दिखानी चाहिए, शायद अभी वहाँ पे उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। आप कुछ लास्ट में ऑडियंस से कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा ऑडियंस को कि भैया अभी देखो आगे आगे क्या क्या खेले होते हैं। जी, हो सकता है कि 2025 में जी, आपको बहुत कुछ नया देखने के लिए मिले, जी, जी, और राजनीतियों की उठापटक आप लोग को, ये तो मैं आश्वस्त कर देता हूँ आप लोगों को, इसमें उठक पटक राजनीति की आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी।
क्योंकि 2025 का साल जो ऐसा माना जा रहा है जी कि राजनेताओं के लिए सही नहीं है। जी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, बिहार की राजनीति से लेकर के केंद्र सरकार जो बीजेपी सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसमें क्या गिरावट आएगी या फिर दोबारा चुनाव हो सकते हैं केंद्र सरकार के? आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।